हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होगे, स्वस्थ होगे। और अगर खुश नहीं भी हो तो खुश होने की कोशिश तो कर सकते हो ना। पक्का सरकार ने इस पे अभी तक कोई जीएसटी नहीं लगाई है, गॉड प्रॉमिस। तो स्माइल करो करो, इतने सा से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और करो, अरे थोड़ा और, थोड़ा सा और। हाँ, आज के लिए इतना ठीक है, कल फिर कोशिश करना ज़्यादा बड़ी वाली स्माइल लेने की, ठीक है? तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल और निधि दोनों की माँ आखिरकार मानी जाती है। वैसे भी माँ लोग को मनाना थोड़ा कठिन होता है जब बात बेटियों की हो तो। हाँ, बेटों के केस में माँ जल्दी मानती है और बेटियों के केस में पापा। सच कह रही हूँ। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। हॉल की रौनक अब अपनी ऊंचाई पर थी। मिठाई की मिठास हवा में घुल रही थी और रिश्तों की गर्माहट दिए की लौ बनकर टिमटिमा रही थी। कुर्तों की सिलवटें और साड़ियों की झालरें रिश्तों की नई पर्दे समेटे चल रही थी। सब कुछ ऐसे किसी सुंदर स्वप्न की तरह बन रहा था। पंडित जी के सुर में सुर मिलाते हुए निधि के पिता ने 2 दिन बाद की तारीख को मंजूरी दे दी थी। बहुत शुभ मुहूर्त है पंडित जी, बस अब ये रिश्ता औपचारिक भी हो जाए। सभी के चेहरे पर संतोष की हल्की धूप सी मुस्कान तैर गई थी, लेकिन उन सब के बीच एक और संवाद हो रहा था, वो जो शब्दों का मोहताज तो नहीं था। निधि और आंचल की आंखें जैसे एक ही धागे की 2 छोरों, बिना हिले बिना बोले बस एक दूसरे को पढ़ रही थी। जैसे कोई अधूरी कविता एक दूसरी अधूरी कविता से मिलकर खुद को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। निधि की पलकों में संकोच की महीन सी चांदी जड़ी थी और आंचल की आंखों में उसकी ओर बढ़ते प्रेम की तीव्र आग, जानी पहचानी लेकिन अब मान्यता प्राप्त थी। तभी तारा रसोई की ओर जाते हुए हल्के से मुस्कुराती है। उसके भीतर जैसे कोई पक्का इरादा आकार ले चुका था। कुछ क्षणों बाद वो दरवाजे से पीछे मुड़ी और कुछ यूं बोली जैसे ये सामान्य सी बात हो। निधि, आंचल, जरा किचन में आना, कुछ काम है। दोनों लड़की एक दूसरे की ओर देखती है और फिर भीड़ को पार करती हुई रसोई में दाखिल होती है। वहां तारा अपनी नन्ही सी चाय की प्याली थामे खड़ी थी, मानो वही किसी संकल्प के साथ इंतजार कर रही हो। देखो, ये जो तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे आंखों ही आंखों में ताड़ रहे हो ना, अगर किसी और ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि तुम लोग अपनी आंखों के सगुन की रोशनी, जो किसी बहुत लंबे इंतजार की तपिश से निकली है, मुझे लगता है कहीं और जाके देखना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कुछ देर और यहीं रोका तो कहीं तुम दोनों की आंखों की आग प्यास बनकर फैल न जाए। आंचल की आंखों में एक चंचल चमक कौंध गई थी, जबकि दूसरी ओर निधि की नजरें झुक गई थी। उसके होठों की कोर मुस्कान से छुपी नहीं थी। तारा ने धीरे से कहा, छत पर जाओ, वहां रात का आधा आकाश खाली पड़ा है और चांद भी बिना आवाज की गवाही बनना चाहता है। यहाँ नीचे सब मैं संभाल लूंगी थोड़ी देर, पर हाँ, ज्यादा कुछ मत करने लग जाना, जल्दी आ जाना। निधि की हल्की हंसी जैसी किसी पुरानी दबी सिसकी का उत्तर, और आंचल अपनी आदत के मुताबिक लापरवाही से लिपटी मोहब्बत की ओढ़नी ओढ़ते हुए तारा की ओर झुकी और उसके गालों को हल्के से चूम ली। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। तारा मुस्कुराई और मुस्कान के पीछे छिपा एक अपनापन जो कहता था तुम्हारा रिश्ता मेरा भी हिस्सा है। जैसे ही दोनों छत की ओर बढ़े, उनके पांव की आहट धीमे धीमे खामोश सीढ़ियों पर गूंजने लगी।
वो सीढ़ियाँ जो कुछ पलों बाद उनके मौन आलिंगन की गवाह बनने वाली थी। नीचे रसोई की खिड़की से बाहर अंधेरे में तारा का चेहरा अब किसी कवि की कविता जैसा शांत था। वो जानती थी ऊपर कब कोई और भाषा बोली जाएगी, मौन की, आत्मा की, उन धड़कनों की जिनकी गूंज सिर्फ दो दिलों तक सीमित नहीं होती बल्कि एक वक्त में समूचे ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। और इसके साथ ही निधि का हाथ पकड़े आंचल उसे लेकर छत पर जाती है और वहां जाते ही निधि आंचल से तेजी से लिपट जाती है। चारों ओर शहर की चुप्पी और गीली हवा में जैसे कोई अजीब सी सुगंध फैली थी उस रात। आंचल और निधि एक दूसरे के बेहद पास खड़े थे और ऊपर एक छोटी सी लाइट टिमटिमा रही थी। दूर कहीं पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी और आंचल निधि को थामे उसके पीठ को सहला रही थी। निधि धीरे से उसके गले पर अपना होठ रखती है और उससे कहती, थैंक यू मुझे आज मेरी माँ वापस कर देने के लिए, मुझे मेरी माँ से मिला देने के लिए थैंक यू आंचल। और आंचल थोड़ी चौंकी और फिर अपने उसी अंदाज में, मैंने कुछ नहीं किया बेबी, वो तो तुम्हारी माँ बचपन से है, तुम उन्हीं से आई हो, याद है तुम्हें, या फिर तुम भूल गई? हाँ सच में वो तुम्हारी ही माँ है बचपन से, जब तुम इतनी सी रही होगी तब से। तो मैंने तो उन्हें वापस नहीं किया और ना ही मैं लेकर कहीं गई थी, ट्रस्ट में। निधि हाथों से उसके जिस्म पर मुक्का मारती है। तुम कभी सीरियस हो सकती हो? हाँ नहीं तो एक तो मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ, उसमें से तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। जो नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अच्छा तो नीचे जो हमारी एंगेजमेंट की बात चल रही है वो भी नहीं करनी होगी? नहीं बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है तो मैं जाकर बोल देती हूँ कि निधि ने मना कर दिया है, वो मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करने वाली है, वो मेरे साथ नहीं रहने वाली है। इस कारण से इतना कहना ही था कि निधि फिर से आंचल की तरफ घूमती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती। दोबारा कभी ऐसा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा मतलब तुम मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें उस जगह बांधना चाहती हूँ जहाँ के बाद तुम इधर उधर फड़फड़ा ना सको। पक्की दुश्मन हूँ मैं तुम्हारी, और अगर तुम्हारी जिंदगी में आ रही हूँ ना बेटा तो तबाही लाने के लिए आ रही हूँ, और इस तबाही से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आंचल उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमसे अगर एंगेजमेंट हुई तो उसके बाद मैं किसी खूबसूरत लड़की के होंठों को नहीं देख पाऊंगी, उसकी आंखों को नहीं देख पाऊंगी, उसे ऊपर से नीचे तक नहीं निहार पाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मेरे रहते पूरी होगी? बिल्कुल नहीं आंचल मेहता, अभी भी समय है, पीछे हटना चाहो तो हट सकती हो, क्योंकि अगर ऑफिशियली मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई उसके बाद तुम्हारी नजर मेरे सामने किसी और पर उठे तो सही, वहां तो तुम बच जाओगी, लेकिन कमरे में आने के बाद तुम्हारे हाथ पैर सब टूटे मिलेंगे और तुम्हारी ऐसी हरकत करूंगी ना, ऐसी हालत करूंगी कि कोई तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। आंचल उसे अपनी तरफ खींचती है। हाय तुम तो शादी से पहले ही बीवी बन गई यार। हाय 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 कितना खूबसूरत लग रहा है ना सुनने में। अच्छा तुम्हें मैं पीटूं, तुम्हें मैं तोड़ूं, ये तुम्हें खूबसूरत लग रहा है सुनने में? तुम शुरू से साइको रही हो क्या? हाँ ना, और इस साइको को तुम पसंद करती हो, यही तो अजीब बात है। निधि इसके कानों के पास जाकर फुसफुसाती है। पसंद नहीं करती, तबाह करने आ रही हूँ तुम्हें, याद रखना तुम। और आंचल उसे
कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेती है। सांसों की रफ्तार तेज थी निधि की, और आंचल उसके गालों पर हल्का हल्का सा किस करती है। वैसे हंसी मजाक अपनी तरफ, लेकिन सच में निधि, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर अभी भी मुझे लेकर मन में कोई डाउट है तो तुम अपने कदम पीछे हटा सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो वो वियर्डो वर्ड ऐसे नहीं था। मैं सच में थोड़ी पागल तो हूँ, बस तुम्हारी इसी हरकत में ना मुझे बहुत गुस्सा आता है आंचल। अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं ये हरकत ना करूं? नहीं, अगर मैं चाहूँ भी तो तुम ये हरकतें नहीं रोक सकती। ये तो दिक्कत है, और इस कारण से मुझे इन हरकतों को झेलना होगा। अब बोलिए ना तुम वो बात जो मैं सुनना चाहती थी। झेलना तो होगा। देखो, मेरे परिवार के जीन में है, जो मेरे में भी आया है। सिद्धांत को तारा भाभी झेल रही है, पापा को मम्मी झेल रही है, और मुझे तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं तो मैं तो किसी और के साथ नहीं जाने वाली, इतना तो तय है। अच्छा, और मेरे साथ रहकर किसी और को ताड़ने में तुम्हें मजा आएगा? नहीं निधि, किसने कहा कि तुम्हारे साथ रह के किसी और को देखने में मुझे मजा आएगा? मुझे तो किसी और को देखने के बाद तुम्हारी आंखों में जो लावे उमड़ेंगे ना, जहाँ तुम मेरी तरफ देखोगी कातिल भरी निगाहों से मेरा कत्ल करने के लिए, तुम्हारे उस जलन को देखकर मुझे मजा आएगा। सुधर जाओ आंचल, अभी भी 2 दिन है, और 2 दिन काफी होते हैं सुधरने के लिए, वरना अपने पापा से टिप लेती फिरोगी कि कैसे पत्नी से मार न खाया जाए। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे पापा के पास इसकी बहुत सारी टिप होगी? तुम्हारी फ्लर्टिंग की शिक्षा वही देते हैं ना? तो जरूर माँ ने तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका ईजाद किया होगा, और उससे बचने के लिए उन्होंने कोई तरीका ढूंढा होगा, तो तुम्हारे काम तो आ सकती। आंचल निधि के गालों पर जोर से चूमती है। क्या बात है डाली, तुमने मुझे तुमसे बचने का उपाय बता दिया। नहीं, मैं जानती हूँ तुम कहाँ से आइडियाज लेकर आती हो, तो मेरे सामने तो वो आइडियाज फेल ही होंगे, मैं ये बता रही हूँ। और आंचल का मुंह थोड़ा रुआसा हो जाता है। निधि उसके पास आती, उसके हाथों को अपने कमर पर रखती, और उसके सीने पर अपने हाथ को रखते हुए कहती, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए कम हूँ आंचल मेहता, जो तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत पड़ेगी? ट्रस्ट मी, तुमने अभी मेरा रूप देखा ही नहीं है। तुम हर दिन मुझे रूप देखते देखते थक नहीं पाओगी, और तुम्हें दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। बस 2 दिन इंतजार करो, उसके बाद की तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे इस आवारेपन पर तो मैं लगाऊंगी ताले। आंचल उसकी आंखों में देखती। आंचल को किसी को देखने की जरूरत नहीं है निधि, क्योंकि उसके सामने तुम हो। तुम्हारी आंखों में देखना, तुमसे बातें करना, तुम्हारा हाथ थामे रहना, तुम्हारे हाथ को थाम कर घंटों सड़कों पर चलना, 2 कुल्हड़ वाली चाय पीना, जिंदगी में बहुत कुछ सोच रखा है मैंने जो करना है, और ये करते करते हम दोनों सच में बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं कहाँ ही देख पाऊंगी किसी को। और अगर कभी गलती से कोई खूबसूरत कन्या दिख भी गई, और अगर मेरी नजरें फिसल भी गई, तो तुम अपनी तरफ मेरी नजरें घुमा देना, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों से उस लड़की को हटा देगा, पक्का। निधि मुस्कुराती है और कहती है, वाह, तुम नहीं सुधर सकती है ना? कभी नहीं सुधर सकती, ठीक है, लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूंगी तुमसे। वो क्या? कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक हो रहे हैं आंचल, हमारी सगाई होने वाली है। क्यों? अब पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया है, तो मैं क्या करूं? मना करूं उन्हें?
और निधि तेजी से उसके हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखती। मुहूर्त हो या मोहर, मेरे लिए तुम आखिरी मोहर हो। इतनी शायरी मत करो, नहीं तो मैं सच में इमोशनल हो जाऊंगी। और निधि, और फिर रोने लगोगी? नहीं, जब मैं इमोशनल होती हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ अजीब सी क्रेविंग होती है। और उसके बाद पता है मेरा मन क्या करता है? निधि आश्चर्य से उसे देखती। क्या करता है? जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ऐसे पकड़ूं, ऐसे अपने करीब खींचूं और तुम्हारे कमर पर धीरे धीरे अपने हाथ फैलाऊं, तुम्हारे होठों के पास अपने होठ लेकर आऊं और फिर धीरे धीरे तुम्हारे होठों पर इतना कहकर आंचल निधि के कमर पर अपने हाथ को फिसलाते हुए उसके होठों को चूम रही थी। और निधि की सांसें लड़खड़ा रही थी। आंचल उसके होठों को चूमते हुए उसके गले तक उतर चुकी थी और निधि का चेहरा जैसे दूसरी तरफ हो उस गले पर और अधिक जगह तैयार कर रहा था। आंचल ने उससे धीरे से उसके कानों के पास जाकर अपनी जीभ का स्पर्श किया था उन जगहों पर और सिहर उठी थी निधि। क्या मैं आज तुम्हें अपने रंग में रंग दूं या फिर इसे 2 दिन के लिए बचा कर रखूं? निधि ने उसे दूर से पकड़ लिया। बताओ निधि, क्या मैं तुम्हारे जिस्म पर आज ये दाग दूं या फिर 2 दिन का इंतजार करूं? निधि कुछ नहीं कह रही थी। सांसें बेतहासा दौड़ रही थी उसकी और कमर पर चलते हाथ आंचल के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी तारा की दस्तक होती। अरे अरे, मैंने सिर्फ बातें करने के लिए भेजा था तुम लोगों को। मानना पड़ेगा, ये दोनों लड़कियां नहीं सुधरेगी। झट से आंचल से अलग हुई और दूसरी तरफ चेहरा कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे की लालिमा सब कुछ बयां करने के लिए पर्याप्त थी। और आंचल अपनी भाभी की तरफ मुड़ते हुए, क्या भाभी, थोड़ी देर बाद आना था ना? पता है आपको, मेरी क्रेविंग अभी खत्म नहीं हुई थी। और आंचल के कानों को पकड़ते हुए तारा कहती है, और वो कभी खत्म नहीं होगी बेटा। मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को। तो अब चुपचाप से नीचे चलो, मम्मी पापा का बुलावा आया है। वो तो मैं आ गई अच्छा था, वरना माँ आ रही थी बुलाने के लिए। फिर बहुत अच्छे से क्रेविंग समझाते रहती तुम उन्हें। व्हाट? थैंक यू भाभी, बचा लिया आपने। एक तो वो ऐसे ही मेरी हर हरकतों पर सवाल उठाती रहती हैं। अच्छा चलो नीचे बोलती हूँ। और निधि की तरफ देखते हुए तारा कहती, ओ मैडम, मेरे से शर्माना बंद कीजिए। मैं इनकी हरकतें बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये भी बिल्कुल अपने भाई जैसी है। और तारा की तरफ देखते हुए निधि मुस्कुराती है और आंचल अपनी भाभी के कांधे पर हाथ रखकर कहती, अच्छा मतलब भाभी भाई से परेशान है। तारा दूसरी तरफ निगाहें करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती। 5 मिनट दे रही हूँ तुम दोनों को, जल्दी से जल्दी नीचे आओ। और हाँ, पंडित जी चले गए हैं, डिनर कर लो आके, और कुछ बातें भी करनी है उन लोगों को। और इतना कहकर तारा नीचे चली गई, निधि शर्माते हुए। पता है, ये छत्र बहुत पवित्र जगह है मेरे लिए। यहीं पर मैं तुम्हारे बहुत पास आई थी ना आंचल। और आंचल कुछ याद करते हुए थोड़ी मायूस हो गई थी। हाँ, और यहीं पर तुम मुझसे तब नफरत करती थी, तुमने मुझे ठुकरा दिया था। नहीं आंचल, ठुकराया नहीं था, वो एक तड़प थी। तब बहुत अधिक मोहब्बत की पहचान नहीं थी, लेकिन वही तड़प धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और अब प्यार भी नहीं छुपा सकती, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा।
ना छुपाना चाहती हूँ। हर कोना तुम्हें पुकारता है मेरे दिल का आंचल। सच बताओ निधि, तो मुझे डर लग रहा है ये सब सपना तो नहीं, क्योंकि मैं कभी भी अपनी फीलिंग को लेकर इतनी ज़्यादा मुखर नहीं हुई हूँ। और अगर सपना है तो मैं कभी इस सपने से जागना नहीं चाहूँगी आंचल। अच्छा, तो फिर मेरा हाथ थामो और मुझसे वादा करो कि जीवन में चाहे कितनी भी कोई भी परिस्थिति हो, तुम मेरे से बातें करोगी। मैं चाहे कितनी भी अजीब हरकतें कर लूँ, तुम आकर मुझे डांट दोगी, मुझे बोल दोगी, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाओगी। क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं अपनी भावनाओं का सही आकलन ना कर सकूं, उसे तुम्हारे सामने सही तरीके से प्रस्तुत ना कर सकूं। पर इसका ये मतलब कतई नहीं होगा निधि कि मैं तुमसे भागना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारी गोद में सर रखना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, और तुम्हारी इन आँखों से एक आंसू नहीं गिरने देना चाहती। और अगर जीवन के अंत तक मैंने अपना ये वादा पूरा किया ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने जिंदगी में सब हासिल कर लिया। आई प्रॉमिस। इसीलिए उसे गले से लगा लिया था, एक ऐसा आलिंगन जो समर्पण, सानिध्य और संभावनाओं से जुड़ा था। एक ऐसा वादा जो दोनों को निभाने की इच्छा थी, जिसे दोनों अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक निभाना चाहते थे। और इसके लिए दोनों ही तैयार बैठे थे। नीचे से आए बुलावे के बाद दोनों ही अब नीचे जाने की तैयारी करते, और आंचल धीरे से निधि के माथे को चूम लेती है, उसके आँखों को चूमते हुए उसके कानों के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिली कैसे? और निधि मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुमने मांगी होगी कभी, और ऊपर वाला भी तुमसे इम्प्रेस हो गया होगा शायद। और आंचल चिढ़ते हुए, ओह, तो अब तुम स्वर्ग से आई हुई दुआ हो गई। मैं तो बस दुआ बनकर भी तुमसे मोहब्बत ही करूंगी। हाँ, थोड़ा अंकुश लगाऊंगी, तुम्हारे उड़ते हुए सारे पर को काटूंगी, लेकिन हाँ, प्यार बहुत दूंगी। आई प्रॉमिस। वो तो तुम नहीं दोगी तो भी मैं ले लूंगी। आई प्रॉमिस। और इतना कहकर वो फिर से निधि के होठों को चूम लेती है, और निधि अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए, नीचे चलना है या फिर से माँ की डांट खानी है? और आंचल उसका हाथ थाम कर कहती, चलो अभी चलते हैं, रात मेरी है, कमरा मेरा है, तुम मेरी हो, वहाँ कौन आएगा? और इतना कहकर वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर गए। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।